गांव के किनारे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी और उसी सुकून भरे माहौल में हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को गहराई से देख रहा था। हरिया, मैं तुझे रोज देखता हूँ। तू ऐसे ही इस आसमान को देखता रहता है, जैसे तुझे इसमें कोई जवाब मिल जाता हो। पर मुझे समझ नहीं आता, तेरे पास ना पैसा है, ना कोई सहारा, ना ही कल की कोई गारंटी, फिर भी तू इतना शांत कैसे है? मैं सच कहूँ तो मैं डरता हूँ हरिया। हर रात डर के साथ सोता हूँ। दिल में बस एक ही सवाल चलता रहता है कि अगर कल काम नहीं मिला तो क्या होगा, अगर पेट खाली रह गया तो क्या होगा। और तू है कि जैसे इन सब बातों का तुझ पर कोई असर ही नहीं होता। क्या तुझे सच में डर नहीं लगता, या तू अपने डर को छुपा रहा है? श्यामू, डर मुझे भी लगता है, इतना कि कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती। जब पेट आधा भरा होता है ना, तो दिल भी अधूरा सा लगने लगता है। लेकिन मैंने एक बात अपने दिल में बसा ली है, अगर मैं हर वक्त उस चीज के बारे में सोचता रहूं जो मेरे पास नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास है उसकी खुशी भी मुझसे छिन जाएगी। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास ये हाथ है जो अभी भी मेहनत कर सकते हैं, ये सांसें हैं जो अभी भी चल रही हैं, और सबसे जरूरी मेरे दिल में लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूं कि मैं मेहनत करूं, ईमानदारी से जीऊं, और रात को जब सोऊं तो मुझे अपने आप से शर्म ना आए। सुकून पैसे से नहीं आता श्यामू, सुकून इस बात से आता है कि तू गलत रास्ते पर नहीं जा रहा, कि तू अपने दिल के खिलाफ नहीं जी रहा। हरिया, तेरी बातें सुनकर लगता है जैसे तू गरीब नहीं है, बल्कि हम सबसे ज्यादा अमीर तू ही है। पर मुझे डर लगता है, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। यहाँ अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये सुकून किसी दिन तुझसे छिन जाए और तू खुद को संभाल ना पाए। श्यामू, अगर सुकून रखना गलती है ना, तो मैं ये गलती बार बार करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सुकून मुझे इंसान बनाए रखता है, और मैं कभी भी अपने दिल को लालच के हवाले नहीं करना चाहता। हरिया अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है और श्यामू उसे जाते हुए गहरी सोच में देखता रह जाता है। श्यामू, तू फिर हरिया के साथ था ना? मुझे उसकी आदतें समझ नहीं आती। इतनी तंगी में भी वो इतना शांत कैसे रह सकता है? कभी कभी मुझे लगता है वो जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहा है, या फिर उसे आने वाले समय का अंदाजा ही नहीं है। नहीं गोपी, वो जिंदगी को हल्के में नहीं लेता, वो शायद हमसे ज्यादा समझता है। आज उसकी बातें सुनकर दिल को सुकून भी मिला, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर कहीं एक डर भी बैठ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी ये शांति ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, जैसे कोई तूफान आने वाला है जो उसे अंदर से हिला देगा। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है श्यामू, और जब परीक्षा आती है ना, तो इंसान का असली चेहरा सामने आता है। अब देखना यह है कि हरिया अपने संतोष को बचा पाता है या लालच उसे बदल देता है। हरिया इन बातों से अनजान जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था, और उसकी किस्मत चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी। जंगल के अंदर गहरी शांति पसरी हुई थी। पेड़ों की लंबी परछाइयां जमीन पर फैल रही थी, और हरिया अपने कुल्हाड़े से लकड़ी काट रहा था। उसके हर वार में मेहनत की सच्चाई थी। लेकिन अचानक उसकी नजर मिट्टी में हल्की सी चमक पर पड़ी। उसका हाथ रुक गया, सांसें धीमी हो गई, और दिल अजीब सी बेचैनी से भर उठा। ये चमक कैसी है? यहाँ मिट्टी के नीचे कुछ तो है। नहीं, शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन दिल क्यों मान नहीं रहा? अगर सच में कुछ निकला तो नहीं हरिया, शांत रह। ये बस एक पत्थर भी हो सकता है, पर अगर ये पत्थर नहीं हुआ, अगर ये कुछ कीमती हुआ, तो क्या सच में किस्मत आज मेरे दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई है? हरिया धीरे धीरे मिट्टी हटाता है और सोने का कुल्हाड़ा बाहर निकलता है। सोना, ये सच में सोना है, इतना चमकदार, इतना कीमती। हे भगवान, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे हाथ में ऐसा कुछ आएगा। अब मेरी जिंदगी बदल सकती है। अब मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन ये मेरा है या नहीं, ये सवाल क्यों बार बार मेरे दिल में आ रहा है?
अगर ये किसी और का हुआ तो नहीं, नहीं, यहाँ जंगल में पड़ा था तो अब ये मेरा ही है। शायद ये किस्मत ने मुझे दिया है। हाँ, ये मेरी मेहनत का फल है। हरिया तेज कदमों से गांव की ओर लौटता है। उसके दिल में अजीब सी खुशी है, लेकिन उस खुशी के पीछे एक अनजाना लालच भी धीरे धीरे जन्म ले रहा है। रास्ते में उसे श्यामू मिलता है। श्यामू, आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ है जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। देखिए, ये सोने का कुल्हाड़ा मुझे जंगल में मिला, मिट्टी के नीचे दबा हुआ। तू सोच सकता है, मैं हरिया, जिसके पास कुछ नहीं था, आज उसके हाथ में सोना है। लगता है जैसे भगवान ने मेरी सारी मेहनत एक ही दिन में लौटा दी। अब मुझे इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। अब मेरी जिंदगी आसान हो सकती है। हरिया, ये जो तेरे हाथ में है ना, ये सिर्फ सोना नहीं है, ये तेरी परीक्षा है। तू कह रहा है भगवान ने दिया है, पर क्या तू पक्का है कि ये सच में तेरा ही है? मुझे तेरी खुशी देखकर अच्छा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों दिल के अंदर एक डर भी उठ रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये चमक तेरे दिल के सुकून को ही छीन ले। तू वही हरिया है ना जो कहता था कि संतोष सबसे बड़ी दौलत है? तो अब बता, क्या ये सोना तेरे उस संतोष से ज्यादा बड़ा हो गया है? श्यामू, तू हर चीज में डर क्यों देखता है? मैंने जिंदगी भर मेहनत की है, कभी किसी का हक नहीं छीना। अगर आज मुझे कुछ अच्छा मिला है तो क्या मैं उसे अपना नहीं मान सकता? और फिर ये जंगल में पड़ा था, किसी ने संभाल कर नहीं रखा था, तो अब ये मेरा ही हुआ ना। और हाँ, मैं आज भी वही हरिया हूँ, लेकिन अब मैं ये भी समझ गया हूँ कि अगर किस्मत खुद कुछ दे तो उसे ठुकराना बेवकूफी होती है। श्यामू चुप हो जाता है। उसकी आंखों में चिंता गहरी हो जाती है और हरिया पहली बार अपने ही शब्दों से थोड़ा बदल चुका होता है। जंगल की उस चमक ने उसके दिल में एक छोटी सी आग जला दी थी, जिसका नाम था लालच। उस रात हरिया अपनी झोपड़ी के अंदर लेटा था, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। सोने का कुल्हाड़ा उसके पास रखा था। उसकी हल्की चमक अंधेरे में भी दिखाई दे रही थी। उसका दिल शांत नहीं था, बल्कि अंदर ही अंदर कुछ जल रहा था, जैसे सुकून धीरे धीरे टूट रहा हो। ये क्या हो रहा है मुझे? पहले तो मैं थककर तुरंत सो जाता था, और आज ये कुल्हाड़ा मेरी नींद ही छीन रहा है। मैं खुश हूँ। हाँ, मुझे खुश होना चाहिए। इतना कीमती चीज मेरे पास है, फिर दिल इतना भारी क्यों लग रहा है? कहीं ये सिर्फ एक कुल्हाड़ा नहीं है, कहीं इसके नीचे और भी कुछ दबा हुआ हो। अगर एक मिला है तो शायद और भी होंगे, शायद पूरा खजाना, शायद बहुत सारा सोना। नहीं हरिया, ये तू क्या सोच रहा है? तू तो संतोष की बात करता था, लेकिन अगर सच में वहां और सोना हुआ और तूने उसे नहीं निकाला, तो क्या तू जिंदगी भर पछताएगा? क्या तू फिर से वही गरीबी, वही संघर्ष, वही अधूरी रातें जीना चाहता है? सुबह होते ही हरिया सीधे गांव के बाजार की तरफ बढ़ता है। उसके कदम तेज हैं, दिल में बेचैनी है और आंखों में अब सिर्फ चमक है। वहां उसकी मुलाकात होती है लाला बनवारी से, जिसकी नजर हमेशा दूसरों की चीजों में फायदा ढूंढती रहती है। लाला जी, आज मैं आपके पास कुछ खास लेकर आया हूँ। ऐसी चीज जो शायद आपने भी पहले कभी नहीं देखी होगी। धीरे से कुल्हाड़ा दिखाते हुए, देखिए इसे। ये मुझे जंगल में मिला, मिट्टी के नीचे दबा हुआ। बताइए, ये कितना कीमती होगा? और अगर एक मिला है तो क्या वहां और भी हो सकता है? अरे हरिया, तू तो आज किस्मत का लाडला बन गया। ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये तो खालिस सोना है, बहुत कीमती, बहुत ही कीमती। और तूने खुद कहा ये मिट्टी के नीचे मिला, तो सोच, अगर एक वहां था तो बाकी कहां गए होंगे? जंगल की जमीन के नीचे अक्सर पुराने खजाने छिपे होते हैं, कभी किसी राजा का, कभी किसी व्यापारी का। और अगर तूने मेहनत करके थोड़ा और खोदा ना, तो शायद तेरी किस्मत पूरी तरह बदल जाए। सोच हरिया, तू जो आज तक 2 वक्त की रोटी के लिए तरसता था,
कल सोने के ढेर पर बैठा होगा। लाला जी, सच में क्या क्या ऐसा हो सकता है? मतलब मैं और भी सोना पा सकता हूँ। मेरी जिंदगी सच में बदल सकती है। गहरी सांस लेते हुए, मैंने हमेशा मेहनत की, हमेशा संतोष रखा, पर मुझे कभी इतना नहीं मिला। अगर आज किस्मत मुझे मौका दे रही है तो क्या मुझे उसे पकड़ नहीं लेना चाहिए? मौका हर किसी को नहीं मिलता हरिया, और जो मिलता है वो अगर डर गया तो खाली हाथ ही रह जाता है। तू डर मत, जंगल जा और जितना हो सके उतना खोद। याद रख, जितना ज्यादा खोदेगा उतना ज्यादा पाएगा, और एक दिन तू इतना अमीर होगा कि ये पूरा गांव तुझे देखकर हैरान रह जाएगा। सुबह की हल्की ठंडी हवा गांव के किनारे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी, और उसी सुकून भरे माहौल में हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को गहराई से देख रहा था। सुबह की हल्की धूप जंगल की जमीन पर बिखरी हुई थी, लेकिन आज उस शांति में एक बेचैनी घुली हुई थी। हरिया तेज तेज कदमों से जंगल के उसी स्थान पर पहुंचा जहां उसे सोने का कुल्हाड़ा मिला था। उसकी सांसें भारी थी, आंखों में चमक थी, और दिल में एक ही आवाज गूंज रही थी, और यही जगह है, यहीं से मेरी किस्मत बदली थी। आज मैं सब कुछ निकाल कर रहूंगा। अगर एक कुल्हाड़ा मिला था तो यहाँ जरूर और भी कुछ होगा। सोना, ढेर सारा सोना, जो मेरी सारी गरीबी खत्म कर देगा। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता, न डर न थकान। आज मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक मुझे सब कुछ नहीं मिल जाता। मैं अब वो हरिया नहीं हूँ जो थोड़ा पाकर खुश हो जाए। मुझे सब चाहिए, सब कुछ, पूरी जिंदगी की खुशियां एक ही बार में। दूर खड़े श्यामू और गोपी हरिया को पागलों की तरह जमीन खोदते हुए देख रहे थे। उनकी आंखों में चिंता थी और दिल में डर, जैसे वो अपने ही दोस्त को खुद से दूर जाते देख रहे हो। हरिया, बस कर। तू ये क्या कर रहा है? तू सुबह से बिना रुके मिट्टी खोद रहा है। तेरे हाथ कांप रहे हैं, तेरी सांसें टूट रही हैं। तू वो हरिया नहीं है जो संतोष की बात करता था। तू खुद को क्यों इतना बदल रहा है? तू कहता था कि मेहनत ही सबसे बड़ी दौलत है, तो आज तू इस सोने के पीछे अपनी ही मेहनत को क्यों भूल रहा है? मुझे डर लग रहा है हरिया। ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपने दोस्त को खो रहा हूँ। तू रुक जा, प्लीज वापस आ जा। बस कर श्यामू, तू हमेशा मुझे रोकने की कोशिश क्यों करता है? जब मैं गरीब था तब तू मेरी मदद नहीं कर सका, और आज जब मुझे मौका मिला है तो तू मुझे डर दिखा रहा है। मैं थक गया हूं इस गरीबी से, हर दिन संघर्ष, हर रात अधूरी नींद। अब मैं ये सब और नहीं सह सकता। अगर मुझे आज सब कुछ मिल सकता है तो मैं क्यों रुकूं? तू अगर डरता है तो दूर खड़ा रह, लेकिन मुझे मत रोक। आज मैं अपनी किस्मत खुद बदल कर रहूंगा। हरिया, हम तुझे रोक नहीं रहे, हम तुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तू जो खोद रहा है ना, वो सिर्फ मिट्टी नहीं है, तू अपने ही सुकून को दफना रहा है। आज तू सोना ढूंढ रहा है, लेकिन कल जब ये सब खत्म होगा तो तू खुद को ढूंढता रह जाएगा। तू पहले खुश था, सच्चा था। आज तेरी आंखों में सिर्फ लालच है, और ये लालच तुझे अंदर से खाली कर देगा। खाली तो मैं पहले था, जब मेरे पास कुछ नहीं था। आज मेरे पास उम्मीद है, आज मेरे पास मौका है, और मैं इस मौके को हाथ से जाने नहीं दूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। तुम दोनों जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है। श्यामू और गोपी चुप हो जाते हैं। उनकी आंखों में आंसू है और दिल में टूटन। हरिया फिर से मिट्टी खोदने लगता है, और हर वार के साथ वो अपने अंदर के इंसान को खोता जा रहा था। जंगल की शांति अब खत्म हो चुकी थी, और उसकी जगह ले ली थी एक इंसान के अंदर जलती हुई लालच की आग ने। सूरज अब सिर के ऊपर आ चुका था। जंगल की ठंडी छाया भी अब हरिया को राहत नहीं दे पा रही थी। उसके हाथ कांप रहे थे, हथेलियों में छाले पड़ चुके थे, सांसें टूट टूट कर चल रही थी। लेकिन जमीन अब भी खाली थी, ना कोई सोना, ना कोई खजाना, बस मिट्टी
और बढ़ती हुई खामोशी। कितना कितना और खोदूं मैं? सुबह से बिना रुके, बिना सोचे बस खोदता ही जा रहा हूं। मेरे हाथ जवाब दे चुके हैं। ये छाले जल रहे हैं, जैसे हर दर्द मुझे कुछ समझाना चाहता है, पर मेरा दिल अभी भी मान नहीं रहा। क्यों नहीं मिला मुझे कुछ? लाला ने कहा था और भी होगा, बहुत कुछ होगा। तो फिर ये खालीपन क्यों है? ये मिट्टी ही क्यों है हर तरफ? क्या मैंने गलती कर दी? क्या मैं उसे कुल्हाड़ी के बाद रुक जाता तो ज्यादा खुश रहता? मैं पहले थका हुआ होता था, लेकिन अंदर से शांत था। आज मैं सब कुछ दांव पर लगाकर भी खाली क्यों महसूस कर रहा हूं? क्या ये लालच मुझे अंदर से खा रहा है? क्या मैं खुद को ही खोता जा रहा हूं? हरिया, अब तो रुक जा। तू खुद को इस हालत में देखकर भी नहीं समझ रहा। सुबह से तुझे देख रहा हूँ, तू खुद को मिट्टी में मिला रहा है। तेरे हाथ खून से भर गए हैं, तेरी सांसें जवाब दे रही हैं। और किसके लिए? उस चीज के लिए जो शायद है ही नहीं। तू पहले गरीब था लेकिन खुश था, तेरे पास कम था लेकिन दिल भरा हुआ था। आज तू ज्यादा पाने निकला है, लेकिन देख, तेरे हाथ खाली हैं और दिल भी खाली हो चुका है। तू कहता था संतोष सबसे बड़ी दौलत है, तो आज तू उसी दौलत को क्यों ठुकरा रहा है? हरिया, ये जमीन तुझे कुछ नहीं देगी, क्योंकि तू गलत जगह ढूंढ रहा है। खुशी यहाँ नहीं है, खुशी तेरे अंदर थी और तू उसे खो चुका है। मुझे मेरा दोस्त वापस चाहिए हरिया, वो हरिया जो थकता था लेकिन टूटता नहीं था, जो गरीब था लेकिन लालची नहीं था। जंगल में सन्नाटा फैल जाता है। हरिया चुप बैठा है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं और पहली बार उसके दिल में सवाल उठ रहा है, क्या सच में मैंने सब कुछ खो दिया? जंगल अब बिल्कुल शांत था, हवा भी जैसे थम गई थी। हरिया मिट्टी के बीच बैठा था, उसके हाथ गंदे थे, आंखें नम थीं और दिल पूरी तरह टूट चुका था। उसी खामोशी को चीरते हुए सरपंच रामदीन धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ते हैं। हरिया, मैं दूर से सब देख रहा था, तेरी मेहनत भी और तेरी बेचैनी भी। तू मिट्टी नहीं खोद रहा था, तू अपनी ही जिंदगी को उधेड़ रहा था। तुझे पता है सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है? जब इंसान बाहर से नहीं अंदर से टूट जाता है। तू पहले गरीब था, लेकिन तेरे अंदर सुकून था। तेरे चेहरे पर थकान होती थी, लेकिन शर्म नहीं होती थी। आज देख खुद को, तेरे हाथों में छाले हैं, आंखों में आंसू हैं और दिल में पछतावा। क्योंकि तूने उस चीज के पीछे भागना शुरू कर दिया जो तेरी थी ही नहीं। लालच कभी भरता नहीं हरिया, वो बस इंसान को खाली करता है। आज तू यहाँ बैठा है, कल तू और खुदता और टूटता और एक दिन तू खुद को पूरी तरह खो देता। अभी भी समय है, समझ जा, जो तेरे पास था वो सबसे कीमती था और तू उसे छोड़कर इस मिट्टी में खुशी ढूंढ रहा था। सरपंच जी, मैंने खुद को पहचानना ही छोड़ दिया था। जब मुझे वो सोने का कुल्हाड़ा मिला ना, तो मुझे लगा जैसे मेरी सारी तकलीफ खत्म हो जाएगी, जैसे अब मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर मैं ये नहीं समझ पाया कि उस एक चीज ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया था। मैं हर दिन और चाहता गया और उसी चाहत में मैं खुद से दूर होता गया। मैं पहले थका होता था लेकिन खुश होता था। आज मैं टूट चुका हूँ और मेरे पास कुछ भी नहीं है, ना सुकून, ना खुशी, ना वो हरिया जो मैं हुआ करता था। क्या मैं फिर से वही बन सकता हूँ? क्या मैं फिर से अपने आप को पा सकता हूँ? जंगल की हवा फिर से चलने लगती है, जैसे प्रकृति भी इस पल को महसूस कर रही हो। हरिया की आंखों में दर्द है, लेकिन उस दर्द के पीछे अब एक नई शुरुआत की हल्की सी उम्मीद भी जन्म ले रही है। जंगल की मिट्टी अब ठंडी हो चुकी थी, सूरज ढलने लगा था और उसकी हल्की रोशनी हरिया के चेहरे पर पड़ रही थी। हरिया धीरे धीरे उठता है, उसके कदम भारी हैं, लेकिन दिल में एक नई सोच जन्म ले रही है। वो मुड़कर उस खोदी हुई जमीन को देखता है, जैसे अपने ही किए का हिसाब देख रहा हो। शामू,
आज पहली बार मुझे समझ आया कि मैंने क्या खो दिया। मैं उस मिट्टी को खोदता रहा जिसमें कुछ था ही नहीं, लेकिन उसी मिट्टी में मैंने अपना सुकून दफना दिया। तू मुझे रोक रहा था, तू मुझे बचा रहा था, लेकिन मैं ही अंधा हो गया था। मुझे सिर्फ सोना दिख रहा था, पर मैं ये नहीं देख पाया कि मेरी आंखों से इंसानियत ही गायब हो रही थी। मैंने तुझे भी दुख दिया, गोपी को भी, और सबसे ज्यादा खुद को। आज जब सब कुछ खत्म हो गया, तब मुझे समझ आया कि जो मेरे पास था वही सबसे कीमती था। क्या तू मुझे माफ कर पाएगा? क्या मैं फिर से वही हरिया बन सकता हूँ? हरिया, तूने गलती की है, बहुत बड़ी गलती। पर उससे भी बड़ी बात ये है कि तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। हर इंसान गिरता है, लेकिन हर कोई उठ नहीं पाता, और तू आज उठना चाहता है। ये सबसे बड़ी बात है। मुझे तुझसे गुस्सा था, बहुत गुस्सा, क्योंकि मैं अपने दोस्त को खो रहा था। पर आज जब मैं तुझे ऐसे देख रहा हूँ, टूटा हुआ लेकिन सच्चा, तो मुझे लग रहा है मेरा दोस्त वापस आ गया है। तू फिर से वही हरिया बन सकता है। बस एक वादा कर कि अब तू कभी उस रास्ते पर नहीं जाएगा जहाँ लालच तुझे अपने आप से दूर कर दे। मैं वादा करता हूँ शामू, अब मैं कभी उस रास्ते पर नहीं जाऊंगा। मैंने देख लिया है लालच क्या करता है। वो इंसान को अंदर से खाली कर देता है, और जब सब खत्म हो जाता है तो सिर्फ पछतावा छोड़ जाता है। अब मैं फिर से वही जिंदगी जीना चाहता हूँ, जहाँ मेहनत हो, जहाँ सुकून हो, जहाँ रात को सोते वक्त दिल हल्का हो। शायद मैं सब कुछ वापस ना पा सकूं, लेकिन मैं खुद को जरूर वापस पाना चाहता हूँ। जंगल की हवा अब फिर से हल्की हो चुकी थी। जैसे दर्द के बाद सुकून लौट रहा हो। हरिया के चेहरे पर अभी भी थकान थी, लेकिन उसके अंदर एक नई शुरुआत जन्म ले चुकी थी। गांव की चौपाल पर हल्की हल्की रोशनी थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। हरिया, श्यामू और गोपी वहां पहुंचते हैं। हरिया के कदम धीमे हैं, सिर झुका हुआ है, जैसे वो सिर्फ गांव के सामने नहीं बल्कि खुद के सामने खड़ा होने जा रहा हो। हरिया, तू जानता है ना आज गांव के सामने क्यों खड़ा है? ये वही गांव है जहां तू अपनी मेहनत के लिए जाना जाता था, जहां लोग तुझे देखकर कहते थे ये इंसान गरीब है लेकिन ईमानदार है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में तूने खुद को ही नहीं बदला। तूने लोगों का भरोसा भी तोड़ा है। जंगल की हालत देखी है तूने, पेड़ों की जड़ें उखड़ गई हैं, जमीन बिखर गई है। ये सब किसके लिए किया तूने? उस लालच के लिए जिसने तुझे अंधा बना दिया। अब सवाल ये है हरिया, क्या तू अपनी गलती को मानता है और क्या तू उसे सुधारने की हिम्मत रखता है? सरपंच जी और गांव के सभी लोगों, मैं आज यहाँ खड़ा हूँ, एक इंसान के रूप में नहीं, बल्कि अपनी गलती के बोझ के साथ। मैंने जो किया वो गलत था, बहुत गलत। मैंने उस जंगल को नुकसान पहुंचाया जिसने मुझे हमेशा सहारा दिया। मैंने अपने दोस्तों की बात नहीं मानी जो मुझे बचाना चाहते थे, और सबसे बड़ी बात, मैंने अपने ही उसूल तोड़ दिए जिन पर मैं हमेशा गर्व करता था। मुझे लगा था कि सोना मुझे खुशी देगा, मुझे गरीबी से निकाल देगा, लेकिन उसने मुझसे मेरा सुकून छीन लिया, मेरा विश्वास छीन लिया। आज मेरे पास कुछ नहीं है सिवाय पछतावे के, लेकिन अगर आप सब मुझे एक मौका दें तो मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। मैं फिर से मेहनत करूंगा, उस जंगल को वापस ठीक करने की कोशिश करूंगा, और सबसे जरूरी, मैं खुद को फिर से सही इंसान बनाना चाहता हूँ। हरिया, गलती तो तूने की है और उसका दर्द हमने भी महसूस किया है, लेकिन आज तू जिस तरह सबके सामने अपनी गलती मान रहा है वो छोटी बात नहीं है। हर कोई गिरता है, पर हर कोई उठकर सच का सामना नहीं करता। तू आज सच के साथ खड़ा है और यही सबसे बड़ी बात है। अगर तू सच में बदलना चाहता है तो हम तेरे साथ हैं। मैं हरिया को बचपन से जानता हूँ। वो लालची नहीं था, वो बस एक पल के लिए भटक गया था। हम सब इंसान हैं, हमसे गलती होती है, लेकिन अगर हम किसी को सुधारने का मौका नहीं देंगे तो वो कभी बेहतर कैसे बनेगा? मैं हरिया के साथ हूँ,
क्योंकि मैं जानता हूँ वो वापस वही इंसान बन सकता है जो वो पहले था। गांव में खामोशी छा जाती है। लोग एक दूसरे की तरफ देखते हैं। हरिया की आंखों में डर भी है और उम्मीद भी। अब फैसला गांव का था और उसी फैसले पर हरिया की नई जिंदगी की शुरुआत टिकी हुई थी। चौपाल पर गहरी खामोशी छाई हुई थी। हर किसी की नजर हरिया पर थी। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और दियों की हल्की रोशनी में हर चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ पल ऐसे ही बीत गए जैसे समय भी रुक गया हो और फिर सरपंच रामदीन आगे बढ़े। हरिया, तेरी गलती छोटी नहीं है। तूने सिर्फ अपने आप को नहीं, इस पूरे गांव और उस जंगल को नुकसान पहुंचाया है। लेकिन आज तू जिस तरह सबके सामने खड़ा है, अपनी गलती मान रहा है, ये भी छोटी बात नहीं है। सजा तो तुझे मिलनी चाहिए ताकि तुझे अपनी गलती का पूरा एहसास रहे। लेकिन ये सजा तुझे तोड़ने के लिए नहीं होगी, ये तुझे फिर से बनाने के लिए होगी। आज से तू रोज उस जंगल में जाएगा, लेकिन खजाना ढूंढने के लिए नहीं, उसे ठीक करने के लिए। तू नए पेड़ लगाएगा, उस मिट्टी को फिर से संवारेगा जिसे तूने अपने लालच में बर्बाद कर दिया था। और जब तक वो जंगल फिर से हरा भरा नहीं हो जाता, तब तक ये तेरी जिम्मेदारी होगी। क्या तू ये सजा स्वीकार करता है? सरपंच जी, ये सजा नहीं है, ये मेरे लिए एक मौका है। मौका अपनी गलती सुधारने का, मौका खुद को फिर से पाने का। मैंने जिस मिट्टी को अपने हाथों से खराब किया, अब मैं उसी मिट्टी को अपने हाथों से ठीक करूंगा। मैं हर दिन मेहनत करूंगा, बिना किसी लालच के, बिना किसी उम्मीद के, बस एक ही सोच के साथ कि मैं फिर से वही इंसान बन सकूं जिस पर इस गांव को गर्व हो। मैं वादा करता हूं, अब मेरी जिंदगी में लालच की कोई जगह नहीं होगी, सिर्फ मेहनत होगी और संतोष होगा। हरिया, आज मुझे तुझ पर फिर से गर्व हो रहा है। तू गिरा जरूर था, लेकिन आज तू जिस तरह खड़ा हुआ है वो हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं जानता हूँ ये रास्ता आसान नहीं होगा, हर दिन मेहनत करनी पड़ेगी, हर दिन अपने आप से लड़ना पड़ेगा। लेकिन अब तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ, हम सब तेरे साथ हैं। गोपी हरिया से हल्की मुस्कान और सच्चे दिल से। हरिया, जिंदगी हमें गिराती है ताकि हम सीख सकें। तूने अपनी गलती से सीखा और वही सबसे बड़ी जीत है। अब जब तू उस जंगल को फिर से हरा करेगा ना, तो सिर्फ पेड़ नहीं उगेंगे, तेरा सुकून भी वापस उगेगा। धीरे धीरे समय बीतता है। हरिया रोज जंगल जाता है, मिट्टी को संभालता है, नए पेड़ लगाता है। उसके हाथ फिर से मेहनत में लग जाते हैं। लेकिन इस बार उसके दिल में शांति भी लौट आती है। वो फिर से मुस्कुराने लगता है, लेकिन अब उसकी मुस्कान में एक गहरी सीख छिपी होती है। सुबह की हल्की ठंडी हवा गांव के किनारे बह रही थी। पेड़ों की पत्तियां धीमे धीमे हिल रही थी और उसी सुकून भरे माहौल में हरिया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा आसमान को गहराई से देख रहा था। हरिया, मैं तुझे रोज देखता हूँ, तू ऐसे ही इस आसमान को देखता रहता है जैसे तुझे इसमें कोई जवाब मिल जाता हो। पर मुझे समझ नहीं आता, तेरे पास ना पैसा है, ना कोई सहारा, ना ही कल की कोई गारंटी, फिर भी तू इतना शांत कैसे है? मैं सच कहूँ तो मैं डरता हूँ हरिया, हर रात डर के साथ सोता हूँ। दिल में बस एक ही सवाल चलता रहता है कि अगर कल काम नहीं मिला तो क्या होगा, अगर पेट खाली रह गया तो क्या होगा। और तू है कि जैसे इन सब बातों का तुझ पर कोई असर ही नहीं होता। क्या तुझे सच में डर नहीं लगता, या तू अपने डर को छुपा रहा है? शामू, डर मुझे भी लगता है, इतना कि कभी कभी रात को नींद भी नहीं आती। जब पेट आधा भरा होता है ना, तो दिल भी अधूरा सा लगने लगता है। लेकिन मैंने एक बात अपने दिल में बसा ली है, अगर मैं हर वक्त उस चीज के बारे में सोचता रहूं जो मेरे पास नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत मेरे पास है उसकी खुशी भी मुझसे छिन जाएगी। तू कहता है मेरे पास कुछ नहीं है, पर मेरे पास ये हाथ है जो अभी भी मेहनत कर सकते हैं, ये सांसें हैं जो अभी भी चल रही हैं, और सबसे ज़रूरी मेरे दिल में लालच नहीं है। मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं मेहनत करूँ
ईमानदारी से जीऊं और रात को जब सोऊं तो मुझे अपने आप से शर्म ना आए। सुकून पैसे से नहीं आता श्यामू, सुकून इस बात से आता है कि तू गलत रास्ते पर नहीं जा रहा, कि तू अपने दिल के खिलाफ नहीं जी रहा। हरिया, तेरी बातें सुनकर लगता है जैसे तू गरीब नहीं है, बल्कि हम सबसे ज्यादा अमीर तू ही है। पर मुझे डर लगता है, ये दुनिया इतनी सीधी नहीं है। यहाँ अच्छे लोग ही सबसे ज्यादा टूटते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि तेरा ये सुकून किसी दिन तुझसे छिन जाए और तू खुद को संभाल ना पाए। श्यामू, अगर सुकून रखना गलती है ना, तो मैं ये गलती बार बार करना चाहता हूँ, क्योंकि यही सुकून मुझे इंसान बनाए रखता है और मैं कभी भी अपने दिल को लालच के हवाले नहीं करना चाहता। हरिया अपना कुल्हाड़ा उठाकर जंगल की ओर चल पड़ता है और श्यामू उसे जाते हुए गहरी सोच में देखता रह जाता है। श्यामू, तू फिर हरिया के साथ था ना? मुझे उसकी आदतें समझ नहीं आती। इतनी तंगी में भी वो इतना शांत कैसे रह सकता है? कभी कभी मुझे लगता है वो जिंदगी को बहुत हल्के में ले रहा है, या फिर उसे आने वाले समय का अंदाजा ही नहीं है। नहीं गोपी, वो जिंदगी को हल्के में नहीं लेता, वो शायद हमसे ज्यादा समझता है। आज उसकी बातें सुनकर दिल को सुकून भी मिला, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर कहीं एक डर भी बैठ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे उसकी ये शांति ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, जैसे कोई तूफान आने वाला है जो उसे अंदर से हिला देगा। जिंदगी हर किसी की परीक्षा लेती है श्यामू, और जब परीक्षा आती है ना, तो इंसान का असली चेहरा सामने आता है। अब देखना यह है कि हरिया अपने संतोष को बचा पाता है या लालच उसे बदल देता है। हरिया इन बातों से अनजान जंगल की ओर बढ़ता जा रहा था और उसकी किस्मत चुपचाप उसका इंतजार कर रही थी।